हेलो हेलो। व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके व्हाट्सएप चैनल पर और आपके यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है वो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उससे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को नोट्स, एग्जाम्पल्स वगैरह, पीडीएफ सब कुछ टाइम से पहुंच सके। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर आपके ये सारी चीजें भेजी जाती हैं, यहाँ सिर्फ आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास 11 बच्चे ध्यान दें कि कल हमने 1.4 क्लियर की थी, आज हम 1.5 का बेसिक क्लियर करेंगे और कुछ उदाहरण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स नाउ। समझो 1.5 में सबसे अच्छा बेस है ये कि समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, समझो मेरी बात। सबसे पहले तो ये है कि कॉम्प्लीमेंट को प्रदर्शित किससे करते हैं। जैसे कोई समुच्चय है ए, उस पर डैश लगाओ तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरक है। अब पूरक कैसे समझो। और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे बड़ी बात कि यू जरूर दे रखा होगा, अगर यू नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल से बनता है, यूनिवर्सल सेट से बनता है। तो यू जरूर दे रखा होगा। यू में से कुछ अवयव माइनस होंगे तब तुम्हारा पूरक निकलेगा। अब पहले आप देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि इसका फॉर्मूला क्या है ए डैश निकालने का, यानी कि पूरक निकालने का। समुच्चय का पूरक निकालने का u माइनस ए। अभी मैं आपको इन फॉर्मूलों को प्रूफ करके दिखाऊंगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। इसे मैं पहले समुच्चय अनुमान रूप में कैसे लिख सकता हूँ, समझो मेरी बात। ए डैश को ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यानी कि हमने जो है ए डैश के जो अवयव हैं उनको हमने एक्स मान लिया, बिलोंग्स टू यू, क्योंकि वो यू से बने हैं। और सबसे मेन बात, महत्वपूर्ण बात, जहां जहां x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल समझो कि जैसे उसने दे रखा है हमें यू दे रखा है, उसने हमें क्या दे रखा है, यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये उसने यू दे रखा है। अब यू में उसने ए बोल रखा है कि ए कौन सा है, ए क्या है, ए है 1, 3 और ये 5। आपको क्या निकालना है, ए डैश, यानी कि इसका पूरक निकालना है। एक बात मानिए, जैसे सिक्का होता है, अब सिक्के को हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आ गया, मान के चलो कि ये हेड आ गया, ठीक है। उसे पूरा करने के लिए उसका पूरक क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, टेल होगा नहीं होगा। अगर टेल आता है तो हेड होगा और हेड होता है तो टेल होता है। ठीक है, तो इसी का पूरक निकालना है, इसका बचा हिस्सा निकालना है हमें। तो u माइन हम क्या करेंगे, ए डैश निकालने के लिए u में से माइनस ए कर देंगे, यानी कि u में से ए के अवयव को हटा करके बाकी सारे अवयव लिख देंगे, आपका ए डैश निकल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ए डैश इज इक्वल टू यू में ए के अवयव कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, बचे कौन से 2, 4, 6। तो बस यही है आपका ए डैश, 2, 4, 6। ठीक है, तो यही है इसका बेसिक, छोटा सा बेसिक है। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये मानो इस चीज को मैं वेन आरेख में कैसे बदलूं, वेन आरेख में कैसे लिख सकता हूँ, समझो मेरी बात। वेन आरेख मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। वेन आरेख आपको मैंने एक से ये जो है आयत बना, ठीक है। आयत को यू मानेंगे, यूनिवर्स। अंदर अगर दो समुच्चय दे रखे हैं तो दो वृत्त, एक है तो एक, तो यहाँ तो एक ही है, ए डैश और ए जो है वो एक ही चीज है, एक ही चीज से बने हुए हैं। तो इसे मैं क्या मानू, अब इसे मैं वृत्त को मानता हूँ ए, क्योंकि मुझे ए डैश निकालना है। ए मान लिया। अब ए के अवयव कौन कौन से हैं, 1, 3, 5। अब मुझे इस चीज से ए डैश निकालना है, कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस पूरे यूनिवर्स में से, इस पूरे यूनिवर्सल सेट्स में से ए सेट्स को माइनस करता हूं तो क्या बचेगा, ये बचा हिस्सा ही तो बचेगा इसमें। मैंने ये चीज लास्ट क्लास में भी दिखाई थी आप लोगों को, ये बचा हिस्सा ही तो बचा। तो यही है हमारा ए डैश। क्या है, ये जो
बचा है यही है हमारा ए डैश। और ए डैश कौन कौन सा है? अगर यू उसने हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और ए है 1 3 5, 1 3 5, तो इनको छोड़ करके बच्चे अवयव लिखे जाएंगे 2 4 6, 2 4 6। ये आपका ए डैश निकला, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। इसे उतारिए, फिर मैं आगे आपको एक बेसिक और रह गया, आपको उसे बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम कराते हैं पूर्वकों के कुछ गुणधर्म। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे पहले आप लोग समझिए, फिर आगे एग्जाम्पल को आप लोग कवर कर पाएंगे। तो इसने कुछ गुणधर्म दे रखे हैं, 6 गुणधर्म हैं, इसमें हम 2 ये करेंगे, 2 फिर ये करेंगे। इनको ये थोड़े से अलग है, थोड़े से ज़्यादा नहीं है, यही चीज़ है, इन्हें सिर्फ प्रूफ करना है। तो इनको क्या बोलते हैं? इन दोनों को मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो इनको हम जो है अभी करेंगे, पहले इनको करते हैं। समझो, उसने बोल रखा है कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्स। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल में समझो, u इज इक्वल टू, उसने हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये उसने हमें दे रखा है, उसने बोला, और a दे रखा है उसने हमें कि a है, उसने दे रखा है 1 3 और 5, और a डैश जो है वो हमने निकाल लिया 2 4 6। ठीक है, तो उसने हमें बोल रखा है कि ए यूनियन ए डैश। यूनियन का मतलब मैंने बताया था कि मिक्स। क्या ए को और ए डैश को मिक्स करके यूनिवर्स मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ए डैश है ये और ए है ये, इन दोनों को मैं एक में लिख दूं तो यही मिलेगा मुझे। तो इसका पहला तो ये हो गया क्लियर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, ये हमें बताना है। तो तो आप लोग बताया ना कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में कोई कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों चीजें अपोजिट हैं। तो बिल्कुल सही है कि 5। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 इज इक्वल टू यू। आप मुझे ये बताइए कि मैंने कोई अवयव माना बी और वो अवयव है 5, या ये ऐसे बोल दो या आप इस तरीके से बोल दो। तो उसने बोला है कि 5 डैश इज इक्वल टू यू, यानी कि 5, मैंने बोला कि बी का डैश क्या निकलेगा? आप मुझे बताएं। बी तो हमारा वो है जो कुछ भी नहीं है, और डैश बाकी सारे, यानी यूनिवर्स में एक तो 5 है और भी है, लेकिन हमें सिर्फ बी पता है। बी डैश जो है वो होगा क्या कि यू माइनस बी, यू में से बी को, तो यू में और कुछ भी होगा ऐसी बात नहीं है, बहुत सी चीजें, तो बस यू निकलेगा, इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, यही है इसका मतलब, और यू। तो बी डैश निकाला हमने, तो यू माइनस ए इज इक्वल, सॉरी, यू माइनस बी इज इक्वल टू पूरा का पूरा यू निकलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा यू निकलेगा। और यू डैश इज इक्वल टू 5, इसमें भी कुछ नहीं है, यू निकालना है। यू निकालना है, तो u माइनस यू इज इक्वल टू 5, यू डैश निकालने के लिए। तो बस यही है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आगे कराते हैं, आप लोग पहले इससे उतारिए, इन दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाएंगे हम आपको। चलिए चलिए भाई, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? इसमें आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाना है कि ये बात सही है या गलत है। इसने दे रखा है पुस्तक में कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे यू उसने दे रखा है 1 से 5 तक, ए दे रखा है उसने इतना, बी दे रखा है उसने इतना। सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इनका मिक्स 1 2
3 4, ये हमारा निकल आया ए यूनियन बी। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी का डैश, यानी कि बचा। अब मैंने बताया कि अगर ए इतना दे रखा है तो ए डैश क्या दे रखा हो, बचा, यानी कि यू माइनस ए। इसको मान लो आप ए, तो u में से माइनस ए करोगे तो बचा क्या, 5 बचा, नहीं बचा। तो ये a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू 5, ये आपका निकले आया। अब हम निकालेंगे a डैश और b डैश। तो पहले इसका a डैश निकालते हैं, 1 2 3 a डैश। जब a इतना है 1 2 3, तो a डैश कितना होगा, बचे ये 4 5, 4 और ये 5। अब हम निकालेंगे b डैश इज इक्वल टू, जब b डैश ये है 2 3 4, तो b डैश कितना होगा, 1 और 5, ये निकला है आपका a और 5। अब इनका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू, कॉमन क्या है, 5 है इसमें कॉमन, तो ये है। यानी कि ये प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या है, LHS, और ये है हमारा RHS। ये दोनों प्रूफ हो गए, ये भी इतना ही निकला और ये भी इतना ही निकला। ठीक है, चौथा देखते हैं। आप वैसे चौथा कर लेंगे, लेकिन फिर मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखिए, चौथा बोल रखा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों का। ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या दिख रहा है, 2 3, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 और ये 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका डैश, इसका डैश निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश। जैसे हमने इसमें किया था, ए यूनियन बी निकाला था, उसके बाद में हमने क्या किया था कि ए इंटरसेक्शन बी इसमें से, तो यू माइनस ए, तो बचा क्या, 2 और 3 को छोड़ के 1 4 5, 1 4 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकल आया ये। अब हमें निकालना है ए का डैश और बी का डैश। ए का डैश और बी का डैश दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना है, यूनियन, यानी कि इनको मिक्स करना है। तो ए यूनियन बी, ए डैश बी डैश का यूनियन क्या होगा, 1 4 5, 1 4 5। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया दोनों तरीके से, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं, अब इसमें 2 उदाहरण कराएंगे, उसके बाद में क्लास को खत्म कराएंगे। फिर कल आपको 1.5 के पूरा निचोड़ मिलेगा, पूरा मिश्रण मिलेगा। देखते हैं, चलिए वही स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो अब आपने बेसिक सीख ही लिया है, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम 2 उदाहरण करेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 20 है आपकी ही किताब का, एनसीईआरटी का। जो भी उदाहरण आपको कराए जा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि u इतना है, 1 2 3 4 10 तक है ये, और a 1 3 5 7 9 है। तो a डैश ज्ञात करना है, बहुत ईजी है, आप लोग चुटकियों में बता देंगे। a डैश ज्ञात करना है, तो a डैश का फॉर्मूला क्या था, a डैश इज इक्वल टू u माइनस a। अब u कितना दे रखा है, u दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपको क्या दे रखा है, ए इधर रखा है 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 को छोड़ के बाकी सारे अवयव लिख दो, आपका ए डैश आ जाएगा। तो 1 3 यानी 2, ठीक है, 4 और 5 छोड़ दो 6, 7 छोड़ दो 8, 9 छोड़ दो 10, यानी कि ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका ए डैश निकल आएगा, बस, और कुछ भी नहीं था। उदाहरण नंबर 21 देखिए, मान लीजिए कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। यानी कि मान लो कि एक क्लास है,
वो यू मानी है, पूरी पूरी क्लास को यू माना उसने, ठीक है। और उसमें ए यानी कि ए जो है वो कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। मतलब एक क्लास है, सहज शिक्षा विद्यालय जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। अब देखो क्लास में उसने ए इज इक्वल टू माना है लड़कियों की संख्या, तो हमें ज्ञात क्या करनी है, लड़कों की संख्या। तो जब लड़कियों की संख्या इतनी है तो ए डैश तो लड़कों की संख्या होगी, यानी कि यू उसने कक्षा माना है और ए उसने लड़कियों की संख्या मानी है, तो ए डैश क्या होगी, ए डैश क्या होगा, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। ठीक है भाई, तो यही दोनों उदाहरण है, आगे के देखते हैं फिर। बस इतना ही है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आपको 1.5 क्लियर कराएंगे। चलिए भाई चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। क्लास को आगे बढ़ाइए, कमेंट करिए और आप सभी लोग लगे रहिए, ठीक है, चलो।